Okay, so let's begin. A very good morning, good evening to all of you. So, Good evening, sir. Very good evening. So, I will be teaching you thermostat, and all of you have gathered here for with the aim of clearing JAM Physics exam, JAM Physics 2023. So, in that exam, you have one of the module named as thermostat. So that I will be taking. So as you can see on the board, I have written the thermostat means three basic units. One is thermodynamics, another is kinetic theory of gases, and the last one is statistical mechanics. Before starting with this, I would like to know from you guys, have you ever studied any of these subjects? If yes, तो कब? Yes, sir. Richa, Achal, Aditya, Akshita, Asif, then Harshit Gupta, Inderjeet, Joel, Kanak, Kartike, Mansi, Megha, Minal, Namita, Niharika, Purusharth, Yes, sir. Tushar Shukla, Radhika, Ritika, Sonal. So many of you are present here, 37 participants. So I would like to know, thermodynamics कभी पढ़ा है? पूरी जिंदगी में कभी पढ़ा है? अगर पढ़ा है Yes, तो कब sir. पढ़ा है? Yes, sir. कब कब Yes. कब कब? तो Class 11th में 11th. उसके बाद ठीक बीएससी है, लिख देता हूँ यहाँ पे जो आप कह रहे हैं, क्लास 11th। उसके बाद फिर कब पढ़ा? सर बीएससी. एससी में कब, First कौन से year. सेमेस्टर में? फर्स्ट ईयर चलो, हमारे यहाँ डीयू में ये थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, तो मैं ठीक है। और थ्योरी ऑफ गैसेस कब पढ़ा? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है. यस सर, आवाज आपकी बहुत फंस रही है. जस्ट अ सेकेंड। ऐसा क्यों है? नेटवर्क इश्यू के कारण है? हाँ शायद. ओके, अगर अभी दोबारा कट के आए तो बताना मुझे। आई विल चेंज माय नेटवर्क। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कब पढ़ा फिर आपने? थर्ड सेम. सर बीएससी में थर्ड पढ़ा. सर, चलो, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक ऐसी चीज है जो 11th क्लास में नहीं कराई जाती। और क्लास 11th में भी अगर आपको याद हो तो देयर वर 3 चैप्टर्स इन एनसीईआरटी बुक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप कह रहे हैं कि हमने थर्ड सेम में पढ़ा था, देखा था, ठीक है। सर आवाज में फिर डिस्टरबेंस है. जस्ट अ सेकंड।
ऑडिबल नाउ? यस सर। चलो अब देखते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यू आर सेइंग कि यू रेड इट इन थर्ड सेमेस्टर बीएससी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कभी पढ़ा है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स? No, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, यस यस वाले कब? मोस्ट प्रोबेबली इन बीएससी 6th सेम, राइट? Yes. थर्ड ईयर थर्ड ईयर। ओके, तो ये एनालिसिस मैंने इसलिए कराया है ताकि आपको पहली चीज तो ये पता लग जाए कि साहिल सर आपको एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं जो खुद में 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से मिलकर बना है, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फैमिलियर विद जैम? भाई जो हम एमएससी एंट्रेंस में अपीयर करने वाले हैं उसके बारे में आप क्या जानते हो? जैम फिजिक्स, ऑल्दो आई बिलीव कि this is your third class at our institute, so many things might have already been communicated by my colleagues. क्या जानते हो जैम के बारे में? Anyone? Quickly, we have to interact quickly with मतलब it should be a quick session. It should not take too much time. What do you know about jam? Jam physics, लिख ले रहा हूँ बोर्ड पे, jam physics. ये एक आईआईटी कंडक्ट करती है सर, ओके, जो कि एमएससी एंट्रेंस के लिए एग्जाम होता है। ओके, तो जैम फिजिक्स एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप टारगेट कर रहे हो और ये मोस्ट प्रोबेबली कब होगा आपको पता होना चाहिए कि ये कब होगा। सेकेंड वीक ऑफ फरवरी 2023, बात समझ रहे हो? फेब 2023। जरा काउंट करके बताओ कितने मंथ बचे हैं, पता होना चाहिए ना कितने मंथ बचे हैं हमारी प्रिपरेशन में। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3, 3, 6 और 2, 8, कितने मंथ पेंडिंग है अभी हमारे पास? समझ में आ रहा है? 8 मंथ। अच्छा, ये पता है कि कितनी मॉड्यूल्स प्रिपेयर करनी है? जैम फिजिक्स का एग्जाम निकालने के लिए कितनी मॉड्यूल्स प्रिपेयर करनी है? कितने क्वेश्चंस आते हैं इसमें? जैम फिजिक्स के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। कितने नंबर के? ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, देयर आर 3 सेक्शंस इन इट, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी। बता ही दिया होगा, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी बता दिया गया या नहीं? यस यस सर। राइट, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी। तो 60 क्वेश्चन इन टोटल। कितनी मॉड्यूल्स हमको पढ़नी है? मैं ऑन एन अप्रोक्सीमेशन लिख रहा हूं, 8 मॉड्यूल्स मतलब 8 डिफरेंट सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। मंथ्स कितने हैं आपके पास? 8 मंथ। तो मतलब ईच मॉड्यूल कितना टाइम? 1 मंथ। बात समझ में आई? मतलब why I am doing this analysis, so that my aim behind doing this analysis is just to make you realize you have shortage of time, you have to be very quick in your preparation. मतलब ये correct time है to start preparation, but अगर आप और late हो गए then it will be late for you. अब this is the correct time, 8 months, 8 modules. उनमें से साहिल सर कितनी मॉड्यूल पढ़ाने वाले हैं आपको? अ सिंगल मॉड्यूल, दिस इज अ सिंगल मॉड्यूल, थर्मोस्टेट, राइट। अब बात आती है कि थर्मोस्टेट हम पढ़े ही क्यों? एक क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट हम पढ़े ही क्यों? व्हाई शुड वी स्टडी थर्मोस्टेट? तो पहला आंसर इज कि माय सब्जेक्ट व्हिच इज थर्मोस्टेट, it consists of almost, you can say, 1/6 of all the MSc entrance exam. चाहे कोई भी MSc entrance exam उठा लो, किसी भी साल का उठा लो, ये देखा गया है, एक ट्रेंड देखा गया है, ऑलमोस्ट 1/6, 1/5 से 1/6, 20%, 15% से 20%, ऑलमोस्ट 15% to 20%, 15% to 20% of any of the exam comes from thermostat, right? So that is why we need to study thermostat. Thermostat एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को अच्छे खासे मार्क्स दिला देता है अगर वो इसको सिंसियरली फॉलो करे। लाइक फॉर एग्जांपल,
अगर मैं जैम फिजिक्स की बात करूं और लास्ट कुछ साल का डाटा उठाकर देखूं तो 60 में से 10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं अगर उन्होंने सिर्फ थर्मोस्टेट पढ़ा हो तो। बात समझ में आ रही है? 10 क्वेश्चन, ओनली 10, मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ो एंड 10 क्वेश्चन की गारंटी है, विच इज ऑफ अराउंड 15 to 20 मार्क्स। इतना वेटेज रखता है अगर हम जैम फिजिक्स की बात करें। अगर मैं दूसरे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं, पता है जैम के अलावा और क्या देना है? अगर जैम के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। अगर जैम निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? जैम निकाल लिया तो कहाँ एडमिशन मिल जाएगा? IIT, NIT, IISc, IISER, कहाँ पर? IIT, वेरी गुड। देन NIT, NIT, देखो, एनआईटी लोगों को बहुत बड़ी चीज लगती है। जब हम बच्चों के पेरेंट्स से ही बात करते हैं, उनको भी बहुत बड़ी चीज लगती है। बच्चों को पेरेंट्स बोलते हैं सर हमारे बच्चों को तो एनआईटी ही मिल जाए, वही बड़ी बात है। बट मेरे लिए एनआईटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे लिए एनआईटी, क्योंकि मेरे हर बच्चे को एनआईटी तो फॉर श्योर मिल जाती है, फॉर श्योर। सिर्फ थोड़ा सा अगर वो रेगुलर पढ़ा हो तो एनआईटी तो फॉर श्योर मिल जानी है। तो मेरे लिए कोई अगर मेरा स्टूडेंट आता है और कहता है सर मेरे को एनआईटी मिल गई, तो आई नेवर अप्रिशिएट, आई नीड आईआईटी। ठीक है, एनआईटी तो सबको मिल जानी है, बस आपको रेगुलर रहना है हमारे साथ दिसंबर तक, और जनवरी में जो हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करें आपको, उसमें अपीयर कर लेना है। मैं बताऊंगा, आऊंगा मैं एक एक चीज पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और एमएससी एंट्रेंस है जो कि इसी के लेवल का है, इतना ही डिफिकल्टी लेवल है, और उसकी भी तैयारी हम कराएंगे, एंड दैट इज जेस्ट फिजिक्स। जेस्ट फिजिक्स, तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 इज जेस्ट फिजिक्स। कब होता है ये एग्जाम? पता होना चाहिए ना, कौन से मंथ में होता है? एनीवन? मार्च, मार्च एंड या फिर अप्रैल स्टार्टिंग, और ये 2023 में आप दे रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब आपके पास जैम से कुछ 1-1.5 महीना ज्यादा होगा, 9.5 मंथ का टाइम है आपके पास, जिसमें आप जेस्ट को अपीयर कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे अगर जैम नहीं निकाल पाते तो फिर वो जेस्ट निकाल लेते हैं, और फिर वो आईआईटी से भी अच्छी जगह बैठे होते हैं। तो अगर मैं जेस्ट का पूछूं आपसे, तो जेस्ट के क्वेश्चन में, जेस्ट के एग्जाम पेपर में 50 क्वेश्चंस रहते हैं ऑफ 100 मार्क्स। अगेन दे गिव 3 आवर्स टाइम, राइट। पिछले कुछ सालों का ही ट्रेंड है कि 50 क्वेश्चंस में से 9 to 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम थर्मोस्टेट। ठीक है, एंड दे हैव अ वेटेज ऑफ अराउंड, दिस इज रफ आइडिया, राइट, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, बट अगेन आप देख सकते हो कि 1/5 वेटेज थर्मोस्टेट का है। दिस इज द वेटेज ऑफ थर्मोस्टेट, अगेन मेकिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, नॉट ओनली फॉर जैम बट ऑल्सो फॉर जेस्ट। हम आपको जेस्ट की तैयारी भी कराएंगे, राइट। जो क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे उसमें जैम के क्वेश्चंस भी रहेंगे एज वेल एज जेस्ट के क्वेश्चंस भी रहेंगे। जो क्वेश्चंस आपको क्लास टेस्ट में प्रैक्टिस कराए जाएंगे, उनको जब हम whenever they will be prepared by us, we will be keeping in mind jam also as well as jest. ओके, इसके बाद कुछ और जानते हो? कोई और एग्जाम का नाम जानते हो जो आपको अपीयर करना होगा? या गुड, वन मोर, पेपर फिजिक्स। राइट, तो अच्छा, जेस्ट के थ्रू कहाँ का एडमिशन होता है पता होना चाहिए ना। जेस्ट लिख तो दिया सर ने, पता होना चाहिए जेस्ट के थ्रू कहाँ का एडमिशन होता है। आईसर, आइजर्स, नाइजर्स, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, एरीज, आईआईए। ठीक है, और टोटल 28 इंस्टीट्यूट हैं, 28 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें अब और भी ऐड हो गए हैं जो एडमिशन लेते हैं जेस्ट के थ्रू। जेस्ट की और खास बात क्या है, ये आपको सिर्फ एमएससी में ही नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन दिला देता है, जिसमें आप सीधा डॉक्टर बन के निकलते हो, एमएससी एज वेल एज पीएचडी, राइट। So this gives you admission in integrated course. This gives you admission in dual course, integrated course. Through IIT, you get admission in only MSc. There are a few institutes which offer dual also through JAM. Only, but they are very few in number.
वी विल टॉक ग्रेजुअली, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना एनालिसिस इनफ है। टिफर फिजिक्स में there are 40 questions which are of 150 marks. If I correctly remember, there are 40 questions having a weightage of 150 marks, right? तो इसमें भी यही देखा गया है कि there is a weightage of around 7 to 8 questions. कभी कभी 6 भी हो जाते हैं, मैं एक अपर लिमिट ही रखकर चलता हूँ, 7 to 8 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, एक कम भी हो सकता है फ्रॉम थर्मोस्टेट। तो अगेन इसको फिर से देख लो आप, अराउंड 1/5 का वेटेज मिला है। 1/5 बहुत ज्यादा होता है एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए, 20% वेटेज मिलना इस सब्जेक्ट को बहुत बड़ी बात होती है। ओके, एंड और कोई एमएससी एंट्रेंस के नाम जानते हो? ये तो देखो 3 धुरंधर सब्जेक्ट है, 3 धुरंधर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है जिनकी हम तैयारी आपको कराएंगे ही, बट सपोज ये तीनों नहीं निकलते तो क्या? अच्छा, टिफर कब होगा? टिफर पता है कब होगा? बात समझ में आई? दिसंबर 2022। तो टिफर का एग्जाम के लिए आपके पास सबसे कम टाइम होगा, बट हम टिफर का एग्जाम आते आते भी 85% सिलेबस तक पहुंच जाएंगे। कुछ 10-15% सिलेबस बचा होगा आपका, तो 80-85% सिलेबस यूजुअली हम दिसंबर तक कंप्लीट करा देते हैं, दिसंबर के स्टार्टिंग तक। और आपके साथ में टिफर की टेस्ट सीरीज भी रहेगी, तो दैट विल मेक यू अ कंप्लीट पर्सन फॉर अपीयरिंग इन टिफर एग्जाम। टिफर के थ्रू कहाँ का एडमिशन होता है? नो वन? टिफर के खुद के दो इंस्टीट्यूट है, राइट? और साथ में एक थ्योरेटिकल इंस्टीट्यूट है, इंडियन सेंटर फॉर थ्योरेटिकल स्टडी, ICTS, तो उसमें एडमिशन लेता है टिफर के थ्रू, राइट? आगे चलते हैं। कोई और एमएससी एंट्रेंस के नाम जानते हो? जस्ट लिख देते हैं यहाँ पे, DU, अगर जानते हो। CU देखो, DU भी अपना एक एमएससी एंट्रेंस कंडक्ट कराता है अलग से, DU फिजिक्स एमएससी एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर मैं अपने थर्मोस्टेट की बात करूं तो आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर जो कि सेवरल ईयर्स में आए हैं DU एमएससी एंट्रेंस में, मैं वो भी कराऊंगा। साथ में हम JNU के क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, JNU फिजिक्स एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी हम आपको प्रिपेयर कराएंगे, राइट? उसके बाद CU सेट के बारे में जानते हो? एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कराती है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलकर के एक एमएससी एंट्रेंस कंडक्ट करा लेती हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, और उसके थ्रू आपको रैंकिंग के हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाता है, राइट? लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गई, और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो इसके अंदर है। और कुछ जानते हो? एक HCU है, इसके भी हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, लाइक दिस। Is it clear? And the list is still continuing. बहुत सारे MSc एंट्रेंस हैं like जो कि आप अपीयर कर पाओगे based on the knowledge provided by us, like जामिया इस्लामिया, right? जामिया इस्लामिया, और NSUT, दिल्ली वाले सुने होंगे नाम, NSUT द्वारका में है यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी, और DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि कंपैरेटिव टू दीज इंस्टीट्यूट्स जिनका एक ओरा कम है, ओरा मतलब जिनका डिग्री का वेटेज कम रहेगा, बट बाकी सारे इंस्टीट्यूट से तो काफी बेटर, राइट? सो यू कैन ऑल्सो अपीयर इन दोज एरिया। सो व्हाई आई एम राइटिंग ऑल दीज नेम्स? टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स यू कि बाय चांस अगर आपका जैम नहीं निकला, आपका जेस्ट भी नहीं निकला, सपोज आपका टिफर भी नहीं निकला, तो फॉर श्योर ये तो निकाल लोगे DU JNU, बट ये तभी निकालोगे जब आपने हमको सीरियसली फॉलो किया होगा टिल दिसंबर, राइट? और NIT तो मेरा हर बच्चा निकाल लेता है। इसमें किसी को कुछ डाउट किसी भी प्रकार का? no, कुछ पूछना sir. हो? चलिए, so now let me quickly move to the next point, which is what strategy I will be following during my course. What will be my way of teaching? What will be my style of teaching? इसको नोट कर लीजिए आप। I will wait for a few seconds, 10 to 15 seconds, then I will move. Sir, Yeah, tell me. good evening, sir.
सर ये एक एस्ट्रोनॉमी करके भी इंस्टीट्यूट है ना जो कोर्स ऑफर करती है, एमएससी इन एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस, वो जस्ट के थ्रू लेती है क्या? मैंने बोला ना IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स। ओके सर। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है लाइक एरीज, ARIES, वो भी इसके थ्रू लेती है। ठीक है, ऐसा करना आज, मे आई नो योर नेम? सर सचिन। ओके सचिन, एक काम करना, गूगल पे जाना, लिखना जेस्ट 2022, जो पहली साइट आए उसको खोलना। आपको ऊपर ही, जैसे ही उस साइट पे, उस लिंक पे विजिट करोगे, जैसे ही वो वेबसाइट खुलेगी, आपको ऊपर एक 28 इंस्टीट्यूट्स की ना लिस्ट दिखाई पड़ेगी। समझ में आ रहा है? श्योर सर। हाँ, अभी मेरे कुछ 5 स्टूडेंट्स हैं जो अभी जेस्ट के इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यूज में अपीयर करेंगे। आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर मोहाली, ठीक है, अभी बस उनके इंटरव्यूज होने हैं एंड इट इज जस्ट फ्यू डेज लेफ्ट कि आप देखोगे कि उनका एडमिशन हो जाएगा उसमें। तो आपको जब कुछ दिनों बाद अगर कुछ क्वेरीज हो जेस्ट से रिलेटेड, तो आई विल सप्लाई यू विद द नंबर ऑफ योर सीनियर्स जिनका जेस्ट क्लियर हुआ है और उनको आइजर्स मिल जाएंगे। राइट, चलो, सो कैन आई रेज, आगे चलूं? Yes, sir. एक है हिंदू कॉलेज की बच्ची है, एक किरोड़ीमल कॉलेज का लड़का है विभोर भारती है, कुछ 5-6 बच्चे हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, बाकी और भी होंगे। चलो, सो how will I be teaching this subject? See, this thermostat which I will be teaching you is not too lengthy and not too short also. So what I mean is, I will be taking around 75 to 80 hours to complete this. Suppose we meet for 2 hours a day. So I will be interacting with you people for 40 days in total. Right? I will be interacting with you guys for 40 days. So what you have to do? You have to attend all those 40 days. Point number 1. Point number 1 is attend next. Study for those 40 nights. बात समझ में आई? This is what I require. This is what I am demanding from you people. Attend all my 40 classes and the same day itself, जिस दिन भी क्लास हुई उसी की रात, I need कि आप उस रात को बैठ करके जो भी मैं आपको होमवर्क दूं, you have to sincerely complete that homework. जब तक वो होमवर्क के क्वेश्चन कंप्लीट ना हो, don't go for sleep. If you follow this, I guarantee you कि 60 में से 10 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए। 10 के 10 बना के लाओगे या 8 या 9 तो पक्का बना कर आओगे। बात समझ में आई? यस। ओके, आगे चलते हैं। बुक्स, do you want to know the books which you need to refer during the course? बुक्स बताऊं या नहीं, जानना चाहते हो? Yes, sir. अच्छा, एक बात बताओ, जैम क्लियर करके क्या करोगे? तो मैं पूछना भूल ही गया। सब लोग बताओ, अपना अपना अनम्यूट करके बताओ, जैम क्लियर करके क्या हो जाएगा? मान लो जैम निकाल लिया, टॉप 100 में रैंक आ गया, मान लो। किस किस को लगता है कि आ सकती है?
या ऐसे रखते हैं इस चीज को, जो इंटरेक्ट करेगा उसको पक्का भगवान अच्छी रैंक देगा। बताओ जल्दी से क्या होगा, क्या लगता है आपको? मी सर। सर रिसर्च में जानना चाहूंगी। रिसर्च में हर्षित सर पारिसा। पारिसा सर ये टीचिंग। बच्चे का, सर हाँ ये टीचिंग। आगे टीचिंग रिसर्च टीचिंग और बताओ। रिसर्च। रिसर्च टीचिंग सर। ये सर सेल्फ रिसर्च टीचिंग, का आदित्य सर। टीचिंग, टीचिंग सर टीचिंग। टीचिंग कितने का सेल्फ रिस्पेक्ट, और आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स, और सर डीआरडीओ भी है ना, उनमें भी जाने का ये है सर कि मतलब ये सर डेवलपमेंट में थोड़ा ठीक है। बहुत ही डीआरडीओ में जाके साइंटिस्ट बनेंगे, और इसरो में जाके साइंटिस्ट बनेंगे, और बताओ सीएसआईआर में साइंटिस्ट बनेंगे। ठीक है। सर और थ्योरेटिकल फिजिक्स में बेसिकली थ्योरेटिकल फिजिक्स में जाएंगे, हम रिसर्च करेंगे, कुछ न्यू फाइंडिंग करेंगे, वी विल राइट रिसर्च आर्टिकल्स, वी विल राइट न्यू थ्योरीज टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द मेन पॉइंट। अगर आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, यू हैव टू बी अ गुड, you have to be very good at your interaction ability, at your conversation ability, how you conversate with the people which you are interacting with each day. So right now you're interacting with you sir. your mentor, right? Me, Yes. Sahil. So if I'm asking something and if you're not replying, or if you're hesitating to unmute and answer, then you can never be a good speaker, you can never be a good interactor, you can never be a good you can never be good at your field, whatever it be, whether that be a teaching field, whether that is research field, whether that is theoretical research. So the point which I am trying to make is you have to interact first, right? ये जो 40 दिन भी हम मिलने वाले हैं, अगर आप interact नहीं करोगे, you will be learning less, you won't be learning with the same efficiency जो आप सीख सकते थे सब्जेक्ट को। So first you have to unmute and interact, unmute and interact। आपके यहाँ पे जूम ऐप पे एक नीचे एक बटन है, म्यूट अनम्यूट, म्यूट अनम्यूट, उसको बार बार यूज करो। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मुझसे बात नहीं कर रहे तो म्यूट करके रखो, मुझे आपका बैकग्राउंड नॉइस नहीं सुनना, पीछे मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं, कोई बर्तन धो रहा है, कुत्ता चिल्ला रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे वो नहीं सुनना। बट हाँ, जब मैं कुछ पूछूं तो आई नीड यू पीपल टू आंसर, आई नीड यू पीपल टू इंटरेक्ट, that's for your benefit. It should not be like I'm teaching a dumb class. So if I'm asking you, do you people require books? Yes or no? Do you want to know the books? No Yes sir. sir. Yes sir. हमें रेफर करनी है। Yes sir. Yes, no, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Yes So sir. write down. Yes sir. Write down. यस सर Write कर down. Write दीजिए down. सर। Write down. Book number 1. Book number 1. Very important. Very important. लिख लो सब लोग। लिख लिया? क्या लिखा सर ने? बोल के बताओ। साहिल सर साहिल सर क्लास के में। notes। Sir class. No. ठीक है। एक बार मुझे याद है मैंने ऐसे ही लिखा था क्लास में, तो एक बच्चे ने खड़े होकर पूछा सर कहाँ मिलेंगे? ठीक है, तो एक बच्चा पूछता है कहाँ मिलेंगे, तो आंसर इज कहाँ मिलेंगे? Class में. कहाँ मिलेंगे? क्लास में। 40 days में। कहाँ मिलेंगे? नोटबुक में। अपनी खुद की नोटबुक में मिलेंगे, और उसी की नोटबुक में मिलेंगे जो ये 40 के 40 दिन रेगुलर आया होगा। आई रिक्वायर जस्ट 40 डेज। देखो 40 दिन मांग रहा हूं और गारंटी दे रहा हूं कितने क्वेश्चंस की? 10 questions. कितने में से? 60. ठीक है। एक बार आने से पहले अगर किसी का कोई सीनियर हो, कोई यारा प्यारा हो, दोस्त हो, पूछ लेना एक बार कि थर्मोडायनामिक्स कैसा पढ़ाया जाता है, पूछ लेना, बस पूछ लेना। नहीं है कोई, तो 3 लेक्चर्स में पता लग जाएगा कि सर ने बुक नंबर 1 पे क्यों लिखा साहिल सर क्लास में। चलो फिर भी कहोगे कि सर कोई किताब लिखवा दो, तो लिखवा देता हूँ, राइट? फर्स्ट बुक इज दिस, दिख रही है, जानते हो, कभी देखी है, पूरी जिंदगी में कभी देखी है ये वाली किताब? थर्मल देखी है या नहीं? Yes sir. Yes sir। नो सर। देखिए। No.
है ना, इसके दो ही आंसर हैं, यस या नो। चुप रहना तो किसी चीज का आंसर नहीं है। हाँ, देखिए या नहीं? नहीं सर, नो सर। ओके, सुना है दोज सर आर दो फ्रॉम कौन दिल्ली, सा। ठीक है, दोज आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 33 कॉलेज जिसमें बीएससी ऑनर्स फिजिक्स कराई जाती है, वहां पर यही किताब रेफर की जाती है। खास बात यह है कि जिन्होंने 3 ऑथर्स ने ये किताब लिखी है, वन ऑफ द ऑथर वाज माय टीचर, ही इज प्रोफेसर, बंसल। ठीक है। आई स्टडीड थर्मल फिजिक्स फ्रॉम हिम, इन्होंने मुझे थर्मल फिजिक्स पढ़ाई थी हंसराज कॉलेज में। ही टॉट मी व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन। हमारा बैच लास्ट था, उसके बाद वो रिटायर हो गए। तो आई स्टडीड थर्मल फिजिक्स फ्रॉम गर्ग बंसल घोष। इससे अच्छी किताब कोई नहीं है थर्मोडायनामिक्स के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, राइट। बिकॉज ये हमारे लिए कंफर्टेबल लैंग्वेज में लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि और अच्छी किताब नहीं है, बट हम इंडियंस के लिए बहुत कंफर्टेबल लैंग्वेज में ये लिखी गई। इसके साथ एक और किताब है, ये देखिए कभी। यस सर। ठीक है, ये भी काफी यूनिवर्सिटीज में रेफर की जाती है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स बाय डिमेंसी। अच्छा, एक चीज तो आप लोग भूल ही रहे हो, कितना टाइम है आपका जैम एग्जाम होने में? अभी बताया था मैंने, 8 8 months। months। 8 मंथ्स। कितने मॉड्यूल्स है? 8 modules। 8 मॉड्यूल्स। अच्छा, 8 मॉड्यूल जरा क्विकली यहाँ लिस्ट करवाओगे? पता होना चाहिए ना। सबसे पहले तो चलो मैं अपना ही कर लेता हूँ, थर्मोस्टेट, क्योंकि 20% वेटेज, 15 से 20% वेटेज तो यहीं से आ जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से भी 15% वेटेज रहता है। उसके साथ साथ हम लोग करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स, इससे भी 15-20% वेटेज रहता है। और EMT सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्वांटम मैकेनिक्स लिखना चाहूंगा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स इसलिए लिखना चाहूंगा क्योंकि ये 4 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसकी वजह से मेरी ऑल इंडिया रैंक जैम में आई थी 30। बात समझ में आई? नाइस। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1313। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको 8 या 9 के 9 सब्जेक्ट रटे हुए, कोई 5 बेस्ट, 4 या 5 बेस्ट मतलब बिल्कुल अच्छे से पकड़, और 2-3 ठीक ठाक आते हैं। बात समझ में आई? और बताओ। मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिक्स। ईएमटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिख लो मैकेनिक्स, ये तो है ही। ये तो धुरंधर 6 सब्जेक्ट हैं ही। उसके बाद मैं छोटे छोटे सब्जेक्ट लिख देता हूँ, न्यूक्लियर पार्टिकल, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स। हाँ, ऑप्टिक्स, थोड़ा ऑप्टिक्स फिर ऑप्टिक्स ऊपर आना चाहिए, बाकी लिख नीचे रहा हूं मैं, राइट। बात समझ में आई? तो आप भूल रहे हो, 8 महीने हैं। लगता है कि ये किताबें खोलने का टाइम होगा? सोचो। नो सर, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सर। पॉइंट मेरा समझो, किताबें खोल लो। किताबें खोल लोगे वही फिर 1 या 2 सब्जेक्ट बन पाएंगे, बट क्या 1 या 2 सब्जेक्ट आपको ये रैंक दिला सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। ओके, इसके ऊपर हमें फिर क्या रेफर करना है? एज आई सेड, बुक नंबर 1, और उसके बाद रेफरेंस बुक्स प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। मॉड्यूल। या देख लो, ये है, अगर दिख पा रही हो तो 1 और 2 कट रही होंगी, जितनी दिख रही हैं ठीक है। बात समझ में आई? यस सर। राइट, दिस इज द थ्योरी बुकलेट। ये वही थ्योरी है जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। उसका पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट तो आपके नोट्स में ही मिल जाएगा। तो ये थ्योरी बुकलेट की भी कुछ खास जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, ये शॉर्ट में है। ये शॉर्ट में लगेगा कि साहिल सर आपको पढ़ा रहे हैं। शॉर्ट में इसको पढ़ोगे ना तो लगेगा साहिल सर आपसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में। ओके, ये है आपकी प्रैक्टिस बुकलेट, जिसमें कितने क्वेश्चंस हैं, ये मेन पॉइंट है। कितने क्वेश्चंस हैं इन टोटल? अगर आप काउंट करो तो देयर आर क्वेश्चंस अराउंड 1000 क्वेश्चन, इससे ज्यादा ही होंगे। 1100 के आसपास क्वेश्चंस हैं इस किताब में, जो कि थर्मोस्टेट के ऊपर है। बात समझ में आई? 1100 क्वेश्चन। अब मेरा क्या रोल रहेगा? अच्छा, जब हम पढ़ रहे थे ना, जब मेरी ऑल इंडिया रैंक 30 आई थी, मेरे पास सबसे बड़ा एक
हर्डल था कि क्वेश्चंस हमें हमारे पास अवेलेबल नहीं होते थे, हम लोग ढूंढते रह जाते थे यार सर, कितने कौन आपकी से स्क्रीन क्वेश्चन ना सॉल्व करें। क्लियर नहीं दिख रही। किसी को क्लियर दिखाई दे रही है, किसी एक भी बच्चे को? सही है। यस यस Clear. क्लियर है ठीक सर। है। देखो अगर बात सुनो, हो सकता है आप लोग न्यू हो जूम ऐप पे, ऑनलाइन टीचिंग पे, ऑनलाइन स्टडीज पे। अगर किसी एक बच्चे को भी सिग्नल प्रॉपर जा रहा है तो मेरे एंड से ठीक है, अपना इम्प्रूव कर लो। वाईफाई की अब जरूरत पड़ेगी, उसको लगवा लो। 100 Mbps का डाटा परचेज कर लो, वो वाला पैक। अच्छा, अब बात कर, मैं क्या बात कर रहा था? व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज ब्लैंक आउट, नहीं याद है। ठीक है, तो कमिंग क्वेश्चन से बैक, रिलेटेड। हाँ क्वेश्चन से रिलेटेड एक हर्डल था जब मैं स्टूडेंट था और मैं जैम का एग्जाम में अपीयर करने वाला था। मेरे पास एक हर्डल था कि सेट ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, क्योंकि जैम तभी शुरू हुआ था, कुछ 3-4 साल ही हुए थे, तो इतने क्वेश्चंस भी अवेलेबल नहीं थे, इतने लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी नहीं थे। हमारे टाइम वैसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता था तो और टफ होता था। अब तो एमसीक्यू बेस्ड है, तो मेरे लिए तो वो बहुत इजी सब्जेक्ट है, इजी पेपर हो गया है। सब्जेक्टिव में तो एक डिफिकल्टी लेवल बहुत हायर होता है। दूसरा, कोई ऐसा एज सच हमको कोई किताब नहीं मिली थी जिसमें 1000 क्वेश्चन 1100 क्वेश्चन हो, जिसमें सारे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी हो और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे टीचर ने हमारे लिए बना दिए। तो सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिट वाली चीज क्या रहेगी बच्चों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 0th लेक्चर में ही बता देता हूँ। वो है ये 40 दिन, वो है ये 40 रातें जो आप पढ़ोगे, 40 दिन जो मुझसे पढ़ोगे, 40 रातें जो आप खुद पढ़ोगे, और प्लस ये किताब। मतलब कि डेली आपको मैं कुछ होमवर्क दूंगा कि आज ये 30 क्वेश्चन करने हैं, आज ये 20 क्वेश्चन करने हैं, और अगले ही दिन मैं उन 20 क्वेश्चंस को अपनी क्लास में डिस्कस करूंगा। ये मेरा पैटर्न है, ये थर्मोस्टैट का पैटर्न है। हर टीचर का अपना अपना पैटर्न है, उनको फॉलो करो। थर्मोस्टैट सीखनी है, 10 क्वेश्चंस की गारंटी चाहिए, तो बस ये 40 दिन 40 रात, और जो सर होमवर्क दें इस किताब से, उसी रात कंप्लीट करके अगले दिन चाहे वो सारे क्वेश्चंस पूछ लेना, सब करा दूंगा बोर्ड पे। ये 1000 के 1000 क्वेश्चन साहिल सर बोर्ड पे एक्चुअली सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपके सामने, राइट। बस एक ही चीज है कि वो आपका डाउट होना चाहिए। मतलब अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे ये हक है कि आप कहाँ अटके, मुझे ये बताओ, राइट। चलो आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाउ विल आई बी टीचिंग इज, पहले तो मैं कंसेप्ट लूंगा डिटेल में, कंसेप्ट इन वेरी डिटेल्स, मतलब पूरा डिटेल में जाकर के उसको एक एक चीज उसकी आपको बताऊंगा। आई विल नेवर अज्यूम कि ये तो करा ही होगा। यू विल नेवर लिसन फ्रॉम मी कि ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। यू हैव राइट टू आस्क सर ये कैसे। मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि ना तो आपने 11th में पढ़ा, ना आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा, और 6th सेमेस्टर में तो काफियों ने पढ़ा ही नहीं है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्योंकि मुझे पता है कि किस लेवल की टीचिंग आजकल कॉलेज में कराई जा रही है, और फिर ऑनलाइन के कारण तो फिर क्या ही करी होगी। तो आई विल बी टेकिंग द कंसेप्ट इन वेरी डिटेल, पहली चीज। उसके बाद उसी कंसेप्ट के बेसिस पे आई विल ट्राई वेरियस प्रॉब्लम्स, वही उसी कंसेप्ट के बेसिस पे उसी दिन हम कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे क्लास में, जो कि आपकी असाइनमेंट्स में से होंगी, जो असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड द वेरी सेम डे आई विल बी अनाउंसिंग सम होमवर्क। वो होमवर्क होगा आपकी प्रैक्टिस बुकलेट में से, प्रैक्टिस मॉड्यूल्स में से, प्रैक्टिस बुक से, जो आपको इंस्टीट्यूट से मिलेगी, कुरियर हो जाएगी आपको। वो होमवर्क आप उसी रात को बैठ करके करोगे, और अगले दिन मुझसे मेरे शुरू की क्लास के 30 मिनट डाउट सेशन रहता है, जो कि पिछली दिन के होमवर्क के ऊपर होता है। तो उस डाउट सेशन में हम आपके सारे प्रॉब्लम्स ले लेंगे, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 30 मिनट का डाउट सेशन दे सकते पूरी क्लास में कन्वर्ट हो जाए। आई हैव एनफ टाइम, यू आस्क मी क्वेश्चन पूछने वाले बनो, ओके। आफ्टर दैट, जैसे ही हमारा एक चैप्टर फिनिश होगा, 2 चैप्टर फिनिश होगा, आई विल बी अनाउंसिंग अ क्लास टेस्ट बेस्ड ऑन 1 or 2 चैप्टर्स। तो इन टोटल आई विल बी टेकिंग 4 to 5, कभी कभी वो 6 भी हो जाता है, क्लास टेस्ट
फ्रॉम योर थर्मोस्टेट में से टोटल 4 से 5 क्लास टेस्ट रहेंगे। एक बार आपका थर्मोस्टेट फिनिश हो जाए और मान लो कोई 2 या 3 मॉड्यूल फिनिश हो जाए, उनके क्लास टेस्ट भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो उसके बाद हम माइनर टेस्ट भी लेते हैं। किसी का अनम्यूट है, बीच बीच में थोड़ी सी नॉइस आ रही है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, पार्टिसिपेंट्स में जाकर के उस पार्टिसिपेंट का नाम अनाउंस करके बोल सकते हो कि भाई अपना म्यूट कर, इतना आप लोग कर सकते हो। ओके, तो माइनर टेस्ट में क्या होगा, एक से ज्यादा मॉड्यूल्स रहेंगी, लाइक थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स को हम क्लब करके एक माइनर टेस्ट आपका कंडक्ट करा दें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो उस दिन की। किस दिन की? फैब 2023, जिस दिन आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो हर मॉड्यूल से होंगे और आगे पीछे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो 8 क्वेश्चन थर्मोस्टेट के दे देंगे, फिर 8 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के दे देंगे, सब कुछ मिक्स्ड होगा। तो हम आपको उस दिन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। शुरू में क्लास टेस्ट लेंगे, उसके बाद पूरे एक सब्जेक्ट का थर्मोस्टेट का टेस्ट होगा, उसके बाद माइनर टेस्ट होगा, माइनर टेस्ट में कुछ 2-3 मॉड्यूल्स को कंबाइन करके लेंगे, और एंड देन फिर जनवरी में जब हम चले जाएंगे तो रिविजन के साथ साथ आपकी इनके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलेगी। बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। एक ही के समझ में आई? नो बाकी सर, क्या कर रहे आगे हैं? आगे सर। 5 बच्चों के समझ में आई, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने 5 डिफरेंट वॉइसेस सुनी है। 6 Yes, व्हाट अबाउट sir. अदर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. 7? यस सर, यस सर। समझ में आ गई सर। चलो मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया, क्योंकि सब तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कशन भी होगा? हाँ, उसी दिन, जिस दिन क्लास टेस्ट होगा, जैसे मान लो 4 से 5 आपका 1 घंटे का क्लास टेस्ट, तो तुरंत हम सब 5:30 से क्लास रख देंगे, 5:30 से, और उसी दिन आपका क्लास टेस्ट डिस्कशन रहेगा। क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि पिछले दिन क्लास टेस्ट हुआ, अगले दिन डिस्कशन रखा जा रहा है, तो मेरा क्लास टेस्ट डिस्कशन सेम डे रहेगा और सेम डे ही आपके डाउट्स लिए जाएंगे। आगे चले, कर लो नोट्स कर। I यस will सर। also take a break of 10 seconds. चलो इतने अनम्यूट कर करके अपना कॉलेज का नाम बताओ या शहर बता दो, मतलब यूनिवर्सिटी बता दो। बिहार यूनिवर्सिटी, एलएस कॉलेज। यूनिवर्सिटी सर, जयपुर। पूर्वांचल हो गए। यूनिवर्सिटी, जौनपुर। अवध यूनिवर्सिटी। ओके Jamia Millia Islamia, New Delhi. ओके, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। एक मिनट। महाराष्ट्र। जामिया, Yes, sir. जस्ट सेकंड, जामिया ग्रेजुएशन भी कराती है? हाँ, करवाती है सर। सर एक्चुअली मैं बीएससी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूँ। हाँ, तभी मुझे लगा ना, बीएससी कराती है क्या जामिया? यस सर, आई गेस करवाती है। ओके, यू गेस। ओके, ठीक है, आगे चलो। और सर बताओ। एमडीयू। MDU, ग्रेट। MDU का एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम फिजिक्स का अप्रोक्सीमेटली 5 बार मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, आगे चलो, और बताओ। आर यू वेलकम, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ग्रेट। ठीक है, और बताओ। सर जीवाजी यूनिवर्सिटी। सर आईजीयू। मत्स्य यूनिवर्सिटी। ओके ओके, who else? सर कोटा यूनिवर्सिटी। ओके, पोदार कोटा। कोटा ओपन। ओके ओके, ठीक है, और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। पूर्वांचल, ओके ग्रेट। SRM से चेन्नई। चेन्नई, ओके, who else? अरे चैट वैट में मत लिखो यार, अनम्यूट करके बोलो। जब तक टीचर के साथ फ्रैंक नहीं होगे, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, ओके। जब तक टीचर के साथ बात करना नहीं सीखोगे, तुम लोग डाउट ही नहीं पूछोगे, तुम लोग सब्जेक्ट उतना सीख ही नहीं पाओगे। और बताओ। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज भी बोले। राजधानी कॉलेज। अच्छा ठीक है, और बताओ। कालिंदी कॉलेज। उत्कल यूनिवर्सिटी। कालिंदी, ओके, और दैट्स इट।
Many of you are hesitating. चलो. Utpal University. Okay. चलो. So that indicates, see students, that indicates कि almost 75% of the students can even unmute and answer, है ना? 25% of the students are still hesitating. ये बात समझो. तो जो hesitate कर रहा है, they should not. और जो hesitate नहीं कर रहा, best of luck. आप रेस में थोड़ा आगे हो. बाकियों से रेस में आगे हो. ये मान के चलो. चलो, can I raise? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Great. चलो, सो अभी हुआ है 5:15. थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं स्टार्ट करने Yes, से sir. पहले. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. दोनों. चलो, Yes, sir. तो Yes, sir. so my name is Dr. Sahil Goel. So I did my graduation from Hansraj College, Delhi University. So I secured a gold medal. जैसे कि आप लोग अभी 3rd ईयर में होंगे, कुछ लोग 3rd ईयर पास आउट हो गए, कुछ लोग 2nd ईयर में भी होंगे. तो सिमिलरली व्हेन आई वाज एट योर एज, व्हेन आई वाज इन योर शूज, जब मैं आपकी जगह आपकी ही एज में था, तो मुझे भी यही टेंशन होगी ना. फिलहाल बहुत ज्यादा टेंशन होगी कि बीएससी के बाद क्या, कि क्या होगा बीएससी के बाद, है या नहीं? ये रिलैक्स हो. Yes, sir. Yes, sir. रिलैक्स हो, IIT नहीं निकला, बहुत टेंशन. मतलब रिलैक्स हो गया, क्या टेंशन है अभी? No, क्या sir. किस चीज से हो? Yes. Tension. मतलब थोड़ा मैं अपने बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि बच्चे रिलेट कर पाए. मेरे को भी याद है साफ साफ, जब मैं ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में था, 2nd ईयर कंप्लीट होने वाला था, तब मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी कि यार ठीक है, ग्रेजुएशन तो अच्छे कॉलेज से हो गई. इंडिया के टॉप 3 कॉलेजेस में हमेशा रैंक रहती है हंसराज कॉलेज की. साइंस कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, साइंस डिग्री कॉलेज की. डिग्री कॉलेज में साइंस कोर्स में टॉप 3 में रहता है हमारा कॉलेज इंडिया लेवल पे. ओके, फिर मेरे को ये टेंशन थी यार, ग्रेजुएशन तो हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से और कैसे. तो और साथ में मेरे को ये भी टेंशन थी कि मेरे को कंप्लीट यूनिवर्सिटी में रैंक लानी है फर्स्ट. मेरी यूनिवर्सिटी रैंक, सिर्फ कॉलेज रैंक नहीं, यूनिवर्सिटी रैंक स्लिप नहीं होनी चाहिए. और साथ में मेरा एम था दो एम थे, जैसे आपके भी होंगे. आपको भी लगता होगा कि परसेंटेज नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज भी गिरी तो सीवी खराब. ग्रेजुएशन की परसेंटेज गिरी तो सीवी खराब. और अगर जैम नहीं निकला तो आईआईटी का टैग जो मिल सकता था, एक ऐसा स्टेज था 12th के बाद मिल सकता था, नहीं मिला. जेई क्लियर नहीं मिला. ठीक है. और अब फिर से एक ऐसी स्टेज आई है कि हम फिर से आईआईटी का टैग लगा करके इंडिया में जो अपना जॉब क्राइसिस हो गया है, काफी लोगों के आगे निकल सकते हैं और उस जॉब क्राइसिस को बीट कर सकते हैं. क्योंकि एक बार आईआईटी का टैग लगा तो फॉर श्योर कहीं ना कहीं तो जॉब मिल जानी है, फॉर श्योर. तो फिलहाल ये एक ऐसा टाइम है जो आपको पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है. सेम टेंशन मुझे थी कि यार किसी तरह आईआईटी का टैग, किसी तरह आईआईटी का टैग. और ये बोलते कई लोगों से सुना होगा कि यार निकल जाता है, ऐसा निकल ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट लाई टू यू, मैंने 1 साल लिटरली बहुत मेहनत की, बहुत. तो दैट इज दैट ईयर फॉर यू गाइस. अगर ये 8 महीने हैं तो ये 8 महीने आपके लिए बहुत मेहनत करने वाला टाइम. यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. बट अगर कर लिया तो फॉर श्योर पूरी जिंदगी मजे की है. राइट. चलो, तो चलो, बाय गॉड ग्रेस माय यूनिवर्सिटी रैंक वाज फर्स्ट, जिसकी वजह से आई वाज अवॉर्डेड विद अ गोल्ड मेडल. Also my all India rank was
1330. 13. Right. So after that, I went to बॉम्बे के नाम से तो आप लोग जानते हो, करेक्ट? सर आपकी वीडियो रुक रही है शायद। इज इट सो? सबके यस लिए? सर, कट कट क्या रही है सर? सर वीडियो बहुत रुक रही है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट यस सर। जस्ट क्रॉस चेक माय कनेक्शन। ये हो सकता है कि रुक गई हो। अभी चेक कीजिए जरा, कुछ इम्प्रूव हुआ? स्टूडेंट्स यस सर। ठीक है सर। इम्प्रूव हुआ या नहीं? यस सर आप सर। पढ़ाइए, आगे होगा तो हम लोग बता देंगे। अगर आगे प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, ठीक है? यस सर। Okay, sir. I will change my network. Okay. So IIT कोवई के नाम से वैसे जाना जाता है ये, आप लोग बॉम्बे के नाम से जानते होंगे। So I took admission in MSc. Again I secured first rank. Again I am having one more gold medal. तो मेरे पास 2 गोल्ड मेडल है। अच्छा, इसके बाद भी आपको पता होगा ना कि जब आप MSc कर रहे होगे, MSc करोगे जब आप, तो उस दौरान भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जानते हो? पता होना चाहिए। MSc के दौरान भी आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, कोई जानता है? एनीवन? No, sir. नेट Yes, sir. मैं लिख देता हूँ, गेट एंड CSIR, ये 2 एंट्रेंस एग्जाम आपको और क्लियर करने हैं कल को। मतलब आज तो आप जैम फिजिक्स के लिए तैयारी कर रहे हो, बट साथ में आपको गेट और CSIR नेट भी देने हैं। और सबसे खास बात जो मेरी लाइफ में रही, मतलब एक टर्निंग पॉइंट जो मेरी लाइफ में रहा, वो ये था कि जो मैंने 1 साल तैयारी करी ना IIT जैम की, वो मेरी इन दोनों एंट्रेंस में भी काम आ गई, क्योंकि 60% सिलेबस of these 2 entrance exam is same. It is same, ditto same as that of JAM Physics. बात समझ में आई? So this was the turning point. 60% of the syllabus of GATE Physics जो मैंने MSc सेकेंड ईयर में अपीयर किया, और CSIR नेट फिजिक्स जो अगेन मैंने MSc सेकेंड ईयर में अपीयर किया, इनका सिलेबस 60% सेम है as that of IIT JAM Physics. So this was the turning point. My all India rank in GATE exam was 63. In CSIR NET exam, my all India rank was 83. बात समझ में आ रही है? 3 यस सर, वही मैं देख लकी नंबर है सर। 3 देख रहे हो? यस। ठीक है। So after that, I did my PhD. I came back to Delhi University. Along with collaboration with वीडियो रुक गई। right, along with the collaboration with Germany and Bulgaria, Kirchhoff Institute and Max Planck Institute. So after that, I'm teaching from last 6 to 7 years. My subject specialty, जिससे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, are thermostat, atomic and molecular physics, solid state physics. Right now I can help you with these subjects. Right now I will be teaching you only thermostat. thermostat. Clear है? आगे चले? Yes sir. Yes, sir. Good. चलो. Now I will quickly raise this. सर PhD आपने IIT से क्यों नहीं की? IIT से कर सकते थे, but my hometown is in Delhi, so I prefer doing it from Delhi University. IIT दिल्ली में मेरे को जिन प्रोफेसर के अंडर चाहिए था, उनके अंडर सीट हुई। Thank you, sir. There are many things which I have not told you, but ठीक है, that is enough for you. This much introduction is enough. There are much things which I have done in my life. ठीक है, हाँ बोलो। सर ये डाउट था कि आपने बोला कि ग्रेजुएशन में अगर परसेंटेज कम हो जाती है तो सीवी बेकार हो जाती है सर। तो हम लोग क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता सर, तो हमने सेल्फ से एग्जाम दिया, जो भी परसेंटेज बना, तो मैक्सिमम यहाँ 70% रिजल्ट जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता। तो अपना 63 था, तो क्या आगे बहुत प्रॉब्लम होगी इससे? नहीं, मैं इसी चीज पे आ रहा था, ये पॉइंट कि आपको मिनिमम कितना चाहिए,
बस मिनिमम की बात कर रहा था मैं कि आपको ये तो 65 चाहिए 55% टू 60% मान के चलो। अगर ये नहीं होगा तो सीवी खराब हो जाएगा, अदरवाइज ऑल आर सेम। कोई नहीं पूछ रहा है 65% है, 70 है, Okay, sir. 75 है, 80 है, कोई नहीं पूछ रहा है। आपको ये चाहिए, बात समझो, ठीक है। और मैं अपने ही बच्चों का रिव्यू बताता हूँ, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हमारे बहुत स्टूडेंट्स के पास होती है जब वो आते हैं कि सर हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि हमारे टीचर्स को नहीं आता और वो पढ़ाते भी नहीं है। तो वो हमसे ही पढ़ के थर्ड ईयर के एग्जाम तो कंफर्टेबली निकाल लेते हैं। थर्ड ईयर में आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आएगा, क्वांटम मैकेनिक्स आएगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स आएगा, ये तो आप कंफर्टेबली निकाल लोगे, हमसे ही पढ़ के। ठीक है, मेन है डिग्री विद 60%। अगर वो है आपके पास तो ऑल सीवीज आर सेम। उसके बाद फिर मैटर करेगा टैग, पूछेंगे एमएससी कहाँ से किए हो। एमएससी करे हुए तो बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, तुम कहाँ से किए हो? मैं आईटी से किया। आ जाओ भाई, ले लो सीट हमारे यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। बीच बीच में किसी के यहाँ से एक डिस्टर्बिंग नॉइज आ रहा है, सब लोग एक बार म्यूट कर लो क्योंकि मुझे हेडफोन्स में वो एम्पलीफाई होकर सुनाई देता है। चलो तो शुरू करते हैं। मेरा थर्मोस्टेट सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले मेरा एक तरीका है पढ़ाने का। मैं आपको थर्मोस्टेट से बहुत कंफर्टेबल कर दूंगा, बहुत ज्यादा। मेरा थर्मोस्टेट का एबीसीडी भी जिसको नहीं आता होगा वो भी थर्मोस्टेट सीख जाएगा क्योंकि मैं स्टार्ट ही एबीसीडी से करूंगा। तो पहले आपका सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा फील देना चाहता हूं कि थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद आप कैसे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे और साथ में जैम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैम वाले आपसे किस लेवल की थर्मोडायनामिक्स एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि आप कितना समझते हो। जितना भी समझ में आए ना अभी उसको आंसर करने की कोशिश करना। मैं देखना चाहता हूं कि अभी आपका लेवल क्या है। लेट्स चेक, लेट अस सी योर लेवल। तो कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा। थ्रू सम एग्जांपल्स, बाय पोर्ट्रेइंग सम एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सब्जेक्ट टू यू. I would like to introduce the difficulty level which JAM entrance exam expects in thermodynamics. अच्छा, एक एग्जांपल मैं अभी आपके सामने एक सिचुएशन पोर्ट्रे कर रहा हूं जो सर्दियों में हम लोग सब करते हैं या काफी लोग करते हैं। सुबह नहाते हुए हमारे पास दो बकेट्स हैं पानी की। पहली बकेट है बकेट 1, दिस इज योर बकेट नंबर 1। मान लो इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर। 1 लीटर मतलब कितना ml? 1000 ml। ठीक है, मान लो इसके अंदर पानी भरा हुआ है और उस पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, मान लो। राइट, ध्यान से सुनना और आंसर करने की कोशिश करना। एक और बकेट है, मान लो उसका नाम है बकेट 2। एक और बकेट है, इसका नाम है बकेट नंबर 2। इसकी कैपेसिटी भी 1 लीटर है, 1000 ml। मान लो इसके अंदर भी पानी ही भरा हुआ है, वाटर, और ये पानी गर्म पानी है। करते हैं हम लोग सर्दियों में ये एक गर्म पानी की बकेट ले आते हैं भर के, मतलब हम तो करते हैं भाई। जो ज्यादा रईस नहीं हो मेरे जैसे लोग वो तो करेंगे ही। जो रईस होंगे उनके घर तो वो लगा होगा जिसके भाई सीधा टर्न ऑन करो और अप्रोप्रिएट टेम्परेचर का सीधा पानी आ जाए। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिकल बकेट है। आइडेंटिकल लग नहीं रही बेशक से, बट ये आइडेंटिकल है। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आइडेंटिकल ही मान के चलो। 1000 ml की है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, ये 80 डिग्री सेल्सियस पे पानी है। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनना और आंसर करने की कोशिश करना। एक मग है हमारे पास, खाली मग होता है हमारे पास एक मग। मान लो इसकी कैपेसिटी 100 ml है, खाली है ये 100 ml का मग है, ये मग है। अब हमने क्या किया, पॉइंट नंबर 1, हमने क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनो। रिमूव 1 मग ऑफ वाटर, एक मग पानी मैंने निकाला बकेट 1 से, फ्रॉम बकेट 1, और उसे पोर कर दिया और उसे डाल दिया, पोर इट इन बकेट 2।
मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या होगा? डिस्कस द थर्मोडायनामिक्स, जो भी आपको लगता है बोलो, क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगी सर। क्या होगा, आपको क्या लगता है? तो सर जो सर अच्छा ऐसे आंसर करो, थोड़ा जो पानी बकेट 1 में है उसके साथ क्या होगा? उसका टेम्परेचर उसका बढ़ेगा सर, और B2 के साथ बढ़ेगा। सोच के बोलो। बढ़ेगा, घट- बकेट वन में जो पानी है कुछ उसके नहीं साथ होगा क्या सर उसके साथ, कुछ नहीं होगा क्वांटिटी कम होगी सर, कुछ ml नहीं कम हो होगा, जाएगा। सिर्फ 100 ml कम हो जाएगा। जो 1 लीटर पानी यहाँ भरा हुआ था अब वो 900 ml रह जाएगा। बकेट 2 में जो पानी होगा उसके साथ क्या होगा, सोच के बोलना। तो क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगा और उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज थोड़ा होगा, सा क्वांटिटी डिक्रीज, बढ़ेगी। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ओके, मान लो बहुत कम चेंज होगा। ये टेम्परेचर की एक्सिस है। बकेट 1 का टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस। बकेट 2 का टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस। स्टेप 1 करने के बाद मुझे बता सकते हो बकेट 2 का टेम्परेचर कितना होगा? थोड़ा सा बढ़ेगा। 80 बकेट 2 का टेम्परेचर जो कि 80 पे था, लेस बकेट देन 1 का टेम्परेचर जो कि 25 पे था, कितना हो जाएगा अगर मैं 1 मग पानी इसमें से निकाल करके यहाँ पोर कर दूं? सोचो, थिंक अपॉन इट, थिंकिंग एबिलिटी बनाओ अपनी इस सर सब्जेक्ट। थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। 80 डिग्री ही रहेगा सर। सर 80 से थोड़ा कम होगा। चलो, 2 बच्चों ने, एक बच्चे 80 ने और डिग्री एक बच्ची रहेगा। ने, जिसने बोला थोड़ा कम होगा, एक बच्ची ने बोला थोड़ा कम होगा। मे आई नो योर नेम? पारसा, हाँ पारसा, सॉरी पारसा, सॉरी पारसा, PARSA। पारिसा, ओके पारिसा, ओके। एंड बॉय, आपका नाम? इंद्रजीत। इंद्रजीत। तो पारसा एंड इंद्रजीत ने बोला, जो कि थोड़ा मीनिंगफुल लग रहा है, कि सर 1 मग पानी जब हम इसमें डालेंगे ना, तो जो ठंडा पानी था वो 100 ml था, और जो गर्म पानी था 80 डिग्री सेल्सियस में वो 1000 ml था। उसका अमाउंट ज्यादा था, उसका अमाउंट कम था। ठंडे पानी को हीट मिलेगी, गर्म पानी हीट लूज करेगा, और दोनों एक इक्विलिब्रियम पे आएंगे, और इक्विलिब्रियम पे जो टेम्परेचर होगा वो 80 और 25 के बीच में नहीं होगा, क्योंकि दोनों बॉडीज सेम अमाउंट में नहीं है। एक तो C2C है और एक इतनी बड़ी है। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा, जो पारिसा और इंद्रजीत ने बोला, फाइनल टेम्परेचर ऑफ बकेट B2 will change from 80 डिग्री सेल्सियस to a temperature which will be a little less than 80 डिग्री सेल्सियस। तो बकेट 2 का टेम्परेचर ये हो जाएगा, और बकेट 1 का टेम्परेचर यही रहेगा आफ्टर स्टेप 1। से यस और नो स्टूडेंट्स? यस बोलो, से यस और नो? Yes. ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 2। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूँ, कौन सा लेक्चर है मेरा, ये पढ़ के बताओ, लेक्चर नंबर पढ़ के बताओ। 0। तो स्टूडेंट, आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग। मैं आपको आपके जैम फिजिक्स से कंफर्टेबल कर रहा हूँ कि ये होता क्या है, हम इसे क्यों क्लियर करना चाहते हैं। मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, हम आपस में कंफर्टेबल हो रहे हैं। तीसरा, मैं आपको थर्मोडायनामिक्स में थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करा रहा हूँ। आज का एम यही है कि थर्मोडायनामिक्स में बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो। कैसे क्वेश्चंस हमको कल को सीखने हैं, ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरे कोर्स में। तो फिलहाल मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, थिंकिंग एबिलिटी बनवा रहा हूँ। अच्छा, ध्यान से सुनना और आंसर करने की कोशिश करना। सिर्फ पारेसा और इंद्रजीत से आंसर नहीं चाहिए मुझे। ओके, नाउ व्हाट डू यू डू? रिमूव 1 mug of water from bucket B2। क्या होगा बेटा, अब क्या लगता है? बकेट B2 से अब 1 मग्गा पानी निकाला और बकेट B1 में डाल दिया, अब क्या लगता है, अब क्या होगा? थोड़ा सा टेम्परेचर B1 का बढ़ जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा सेम ही रहेगा, क्योंकि B2 का तो उतना ही रहेगा। यस बकेट B1 का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ करके, बढ़ किसी के बैकग्राउंड में नॉइस है, किसी अच्छे बच्चे के पढ़ने वाले बच्चे के बैकग्राउंड में नॉइस। जब भी आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, लाइव क्लास, तो ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठो जहां पीछे नॉइस ना हो, ताकि आप टीचर से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाओ।
अदरवाइज टीचर बोल देगा कि म्यूट करके रखो। तो बकेट D1 का ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ये स्टेप 1 और स्टेप 2 एक और बार रिपीट करूं तो क्या होगा? अगर ये स्टेप 1 और स्टेप 2 रिपीट स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 1000 टाइम्स, तो क्या लगता है क्या होगा? दोनों टेम्परेचर में आ जाएंगे दोनों। सेम टेम्परेचर पे आ जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। मजा आ रहा है ना? तो यही हमको पढ़ना है। बात समझ में आई? इनका जल्दी से मीन करके बताओ 25 और 80 का। 25 और 80 का इनका 65। ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। अच्छा 65 वाले को पिटाई लगेगी, 65 वाले को भगाओ। 55 52.5 आएगा ना? 52.5 180 और 25 का ना। 52.5। ठीक है, मतलब कितने होशियार बच्चे मिले हैं भगवान मुझे, जो ये नहीं कर सकते 80 प्लस 25 डिवाइडेड बाय में 2, 105 डिवाइडेड बाय में 2, इतना तो सर ने भी कर दिया। क्या है? बात समझ में आई? यही एग्जाम्पल हमको एक्सपेक्ट करता है JNU प्लस जैम। मतलब ये रिपीटेड एग्जाम्पल है जो वो लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब मैं बताता हूं इसमें वो एक्स्ट्रा क्या पूछ देते हैं। ठीक है, इसी में वो पूछ देंगे, मैं लिख देता हूं, करेंगे हम। ये तो हमें पढ़ना ही है, पूरे 40 दिन मिलकर हमको ये पढ़ना है। आज का दिन तो 0th डे है, ये तो उन 40 दिन में मैं काउंट भी नहीं करता। इसी में पूछ देंगे डिटरमाइन चेंज इन एंट्रोपी बात करते ऑफ क्लास चल रहा है। बकेट 1। अरे म्यूट करके बात करना जिससे भी कर रहा है। डिटरमाइन चेंज इन एंट्रोपी ऑफ बकेट 1 एंड बकेट 2। डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आई? डिटरमाइन अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज डेल्टा Q। डिटरमाइन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डिटरमाइन चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। डिटरमाइन चेंज इन एंथैल्पी। इसी में पूछ देंगे वो। यही सब हमको डिटेल में पढ़ना है। ऐसे ही क्वेश्चन JNU और जैम वालों के फेवरेट क्वेश्चन रिपीटेडली पूछते हैं। मेरा क्या रोल रहेगा? मेरा रोल रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कराना ही, साथ में आपको ऐसे मिलते जुलते ट्विस्ट के साथ थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा करके क्वेश्चंस बनाकर देना प्रैक्टिस के लिए, असाइनमेंट्स के तौर पे, ताकि आप न्यूमरस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और आपकी एक स्पीड बन जाए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? वॉइस चल जा रही है। इज इट नहीं सो सर ठीक स्टूडेंट? है। नहीं सर सही है। सुनो सर ठीक है। ओके। अच्छा, किसने भी बोला कि वॉइस चली जा रही है? कौन है वो बच्चा? नाम बताओ एक बार। सब पुरुषार्थ। पुरुषार्थ देखो ऐसा है, जो ये हमारा ऐप है जूम ऐप, मतलब जो भी ऑनलाइन मीटिंग का एक प्लेटफॉर्म होता है, जो भी मेंटोर है जो क्लास ले रहा है, अगर उसकी वॉइस, मेंटोर की वॉइस, होस्ट की वॉइस, टीचर की वॉइस और टीचर का स्क्रीन किसी एक भी पार्टिसिपेंट को क्लियर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मेरे नेटवर्क में, ये समझो आप। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि 100% हमारा भी नेटवर्क सही चलता है। कोई एक ऐसा दिन आएगा महीने में जब हमारा नेटवर्क भी दिक्कत करेगा, तो तब आप बता दीजिएगा। बट हाँ, अगर किसी एक बच्चे को भी सही दिखाई दे रहा है तो इट इज फाइन फ्रॉम माय साइड। ठीक है पुरुषार्थ, चेंज योर नेटवर्क बच्चे। ओके सो नेक्स्ट, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों कि हमें थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस हमसे MSc एंट्रेंस वाले एक्सपेक्ट करते हैं। चलो अभी और एग्जांपल देखते हैं। अभी देखते हैं किसको कितना इंटरेस्ट बन पा रहा है, कौन कितना डेली फिनोमिना को अपने आसपास ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, मान लो ये एक तालाब है, झील है, रिवर है, कुछ भी मान लो ये वाटर लेक है, और जो ये पानी है इसका टेम्परेचर ना 25 डिग्री सेल्सियस है। रूम टेम्परेचर इतना ही होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। यस सर। मान लो इसका टेम्परेचर इतना है, मान लो। अब क्या किया, क्या नाम था, पारेशा,
क्या नाम था? यस सर, पारसा। मान लो पारेशा ने क्या किया, उसने बैठ करके इसमें आइस को ड्रॉप कर दिया। मान लो पारेशा ने इसमें आइस क्यूब्स को ड्रॉप कर दिया, 4 आइस क्यूब्स इसने ड्रॉप कर दी। आइस क्यूब्स का टेम्परेचर 0 या 0 से कम ही होगा। मान लो मैं 0 मान देता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस है आइस क्यूब्स का टेम्परेचर जो पारेशा ने इसमें ड्रॉप किया। मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या होगा, क्या फिजिक्स, क्या चेंजेस आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है? इसके बारे में कुछ भी बोलना चाहोगे? चलो बताओ, मेरा ये क्वेश्चन है। सर तालाब की पानी का कुछ नहीं होगा, लेकिन आइस को मेल्ट हो जाएगा। मे आई नो योर नेम? इंद्रजीत। इंद्रजीत, बट दिस इज नॉट फेयर, आई वांट मोर स्टूडेंट्स टू स्पीक। हाँ, और बताओ, मुझे नहीं पता इंद्रजीत ने सही बोला है या गलत बोला है, आप लोगों को क्या लगता है? सर आइस क्यूब्स मेल्ट हो जाएंगे और चेंज इतना नेग्लिजिबल है कि मेजर सर आइस मेजर क्यूब्स मेल्ट हो करना जाएंगे, कोई मेजर करने का कोई मतलब नहीं बनता आइस मेल्ट होने से। सर वाटर क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण आइस मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, मे आई नो योर बेसिकली नो सिग्निफिकेंस चेंज। यस सर, नो Negligible चेंज इन आइस लाइक वाटर ऑफ है ना? लेक। अच्छा, तो कुछ 5-6 बच्चे बोल रहे हैं और एक ही बात बोल रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं बच्चे। मतलब आप सब लोग क्या यही बोलना चाह रहे हो कि सर जो ये आइस क्यूब्स हैं, आप क्या यही बोलना चाह रहे हो कि सर जो ये आइस क्यूब्स हैं जिनका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, इनका टेम्परेचर वाटर के टेम्परेचर से कम है ना? यस सर। तो जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो मतलब कि वाटर इन द वाटर लेक जो कि हाई टेम्परेचर पे है, उससे हीट एनर्जी फ्लो कर जाएगी आइस क्यूब्स में। आइस क्यूब्स। ठीक है, चलो, तो मतलब आइस क्यूब्स विल एब्जॉर्ब सम हीट एनर्जी या हीट, और क्या होएगा आइस क्यूब्स अगर हीट एब्जॉर्ब कर ले तो होगा मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने लगेगी। अच्छा, तो जो ये हीट एब्जॉर्ब करेगी, हम देखेंगे, आगे देखेंगे हम, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ दीस आइस क्यूब्स इनटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डेल्टा आगे देखेंगे हम, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ आइस क्यूब इनटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इतनी हीट ये एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर लेक से, और क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वाटर, जिसका टेम्परेचर कितना होगा? अभी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। अब ये पानी बन गया सब। अब क्या करेगा? ये वाला पानी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये फर्दर हीट एब्जॉर्ब करेगा किससे? वाटर लाइंग एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो फर्दर ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, फर्दर इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब हीट एंड गोइंग टू राइज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू, ये बन जाएगा। अच्छा, इसके साथ क्या होगा? वाटर लाइंग इन वाटर लेक जिसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, इसके साथ क्या होगा? सर जितना भी हीट उसको मिलेगा वो इतने ज्यादा मास में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा कि टेम्परेचर चेंज नेग्लिजिबल रहेगा। मतलब तो आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो कि सर वाटर लेक ना एक बहुत बड़ी बॉडी है, जिसका साइज बहुत बड़ा है, उससे एक टुचुक मतलब बहुत छोटा, उससे एक थोड़ा सा हीट ले लेंगे तो उस पे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो मतलब कि इसका टेम्परेचर तो स्टिल यही रहने वाला है, वाटर एट 25 है ना, या ज्यादा क्या होगा 24.9999 which is approximately 25। तो मतलब कि अब मैं आगे बताऊंगा आपको, ऐसी बॉडी जो हीट को रिजेक्ट करे, हीट रिजेक्ट करी ना, इसने हीट दे दी ना सामने वाले को, या एब्जॉर्ब भी कर सकती है, बट ऐसा करने पे उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, ऐसी बॉडी को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। हम देखेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं आपके इंटरेस्ट को इग्नाइट कर रहा हूं अपने सब्जेक्ट में, कुछ नहीं कर रहा, मैं एक स्पार्क पैदा कर रहा हूं आपके अंदर
कि हम थर्मोडायनामिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेरा क्या रोल रहेगा। आई एम नॉट स्टार्टिंग माय सब्जेक्ट, दिस इज माय 0th लेक्चर। तो टेंशन तो कतई मत लेना कि ये इंद्रजीत और ये पारेशा ये आंसर कर रहे हैं, 4-5 बच्चे आंसर कर रहे हैं, अपना क्या होगा। डर जरूरी है बट फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बॉडी को मैं आगे बताऊंगा, हम एक स्पेशल नाम देते हैं बच्चों। आता है तो बोलो। इट इज रिजर्वायर। ठीक है, देखेंगे। अच्छा, इसमें और फिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें हम पूछेंगे व्हाट इज सर हीट बाथ हाँ, भी बोलो बोलते बेटा। हैं ना सर, हीट बाथ भी बोलते हैं ना। गुड। अच्छा, इसमें हम पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन, और मुझे ये चीजें पसंद है कि बीच में किसी ने कहा सर हीट बाथ भी बोलते हैं, मुझे लिटरली ये चीजें पसंद है कि आप पूछो, इंटरेक्ट करो। जितना इंटरेक्ट करोगे, यार पैसा पे कर रहे हो, है ना, माँ बाप का पैसा लगवा रहे हो, किस लिए लगवा रहे हो, सीखने के लिए। मुझे बार बार इंटरप्ट करके क्वेश्चंस पूछो, नहीं समझ में आता बार बार पूछो, कोई शर्म वाली बात नहीं है कि इसको आ गया मुझे नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, तुम सीख जाओगे। यू आर हेयर फॉर लर्निंग, आई एम हेयर फॉर टीचिंग। अच्छा, कैसे क्वेश्चंस हम यहाँ पूछेंगे, व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी, ऐसा कुछ निकालना होगा, ऑफ आइस। व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस, कितना है। व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ लेक। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा, एक वर्ड सिखाऊंगा, यूनिवर्स। व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। फिर पूछेंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसे क्वेश्चन हम पूछेंगे आगे। बात समझ में आई? ठीक है। अब ये एग्जांपल सर ने आपके सामने क्यों रखा है? हाँ, अब हमने ये एग्जांपल आपके सामने क्यों रखा है, बिकॉज दिस इज अ फेवरेट क्वेश्चन। आप देखोगे, आगे देखोगे, ये एक फेवरेट रिपीटेड क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ जैम एमएससी। बात समझ में आ रही है? मतलब 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तो मैं आपको बता के भेजूंगा कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और उसकी इतनी प्रैक्टिस करा के भेजूंगा कि 6 तो फॉर श्योर कर लोगे, और अगर मेरी सारी क्लास में आए हो तो 8 निकाल लोगे। साथ में उन रात, वो जो 40 रात जो मैं आपको जगने के लिए बोल रहा हूँ, अगर वो आप जगोगे तो मेरे तो सब्जेक्ट के 10 के 10 बना लो। एक वो वाली बात है ना, मेरा तो हो जाएगा, इसका पता नहीं, तो वो वाली बात है। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट तो हो जाएगा, इसका पता नहीं। तो मेरे थर्मोस्टेट की तो मैं गारंटी देके चलता हूँ, फॉर श्योर निकाल दोगे, बस 40 days and 40 nights। अच्छा, आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखना। अगर कुछ कर रहे हो तो छोड़ दो, बोर्ड पे देखना स्टार्ट कर दो। एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज मैं ऐसा कुछ करूं, अब इंद्रजीत है, घर पे बैठा है, उसके पास एक कप है, अब उसमें पानी रखा हुआ है, वाटर है। ठीक है इंद्रजीत, इसमें वाटर है विच इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब इंद्रजीत ने क्या किया, इसमें ना आइस क्यूब्स ड्रॉप कर दिए। पारेशा ने कितने आइस क्यूब्स ड्रॉप किए थे? 4। इसने भी 4 आइस क्यूब्स ही ड्रॉप किए। अगेन इसने इसमें आइस क्यूब्स ड्रॉप कर दिए और उनका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। मेरा क्वेश्चन है, हाउ दिस एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्पल। दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। कोई आंसर निकालने नहीं है? तो इसमें कम अमाउंट ज्यादा था, मास है इसलिए आइस कम फ्यूल है सर, वाटर की तैरेगा। क्वांटिटी को सिग्निफिकेंस चेंज होगा सर इसमें भी। अच्छा, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग इसी डेडिकेशन से पढ़ते रहे, मतलब हमें पता चल जाता है, हम बैचेस को कंपेयर करते हैं और हमें पता चल जाता है कि कितने बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक बैच में, कितने बच्चे चुपचाप बैठे हैं। हम मल्टीपल बैचेस लेते हैं एक दिन में। तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये बच्चे इसी शिद्दत से पढ़ते रहे और मेरी हर क्लास में है, तो इस बैच से मुझे रैंक मिलने वाली है। सेम बात मैंने पिछले साल एक बैच के लिए बोली थी, और उस बैच से ही मुझे रैंक मिली है, रैंक 34, रैंक 65। भारती फ्रॉम हिंदू कॉलेज, आशुतोष फ्रॉम इग्नू,
ठीक है, मतलब मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छी रैंक मुझे लाके दी है। तो अगर आप मुझसे इसी इंटरेस्ट से इंटरेक्ट करोगे और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे, फॉर श्योर यू आर गोइंग टू गेट रैंक। हाँ, तो बताओ क्या कह रहे थे? तो इसमें वाटर की क्वांटिटी कम है इसलिए चेंज पता चलेगा सर। एंट्रोपी कम हो Yes, sir. जाएगी। मतलब आप इसमें यही कहना चाह रहे हो? देखो, एंट्रोपी कम होगी ज्यादा होगी ये तो मुझे समझ ही नहीं आता अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ। बट हाँ, मेरे को जो फिजिक्स मतलब जो ऑब्जर्वेशन से मुझे समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि आइस तो यहाँ भी मेल्ट होगी या नहीं? Yes, सर sir. हो गए। ठीक है, बट Yes, sir. थोड़ा टाइम लगेगा बट जो पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे है उसका टेम्परेचर भी गिरेगा क्योंकि पानी यहाँ पर फाइनाइट अमाउंट में है। यस तो कम है क्वांटिटी इसलिए उसका भी टेम्परेचर चेंज होगा। गुड। और जिसको नहीं आ रहा तो वो देखेंगे, डिटेल में देखना ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों बहुत रिपीटेडली आते हैं, ऐसे एग्जांपल लास्ट ईयर में आए हुए हैं, इस साल भी आया था। मेरा क्या रोल रहेगा? My role will be to make you practice इससे हार्डर लेवल क्वेश्चन। मतलब कि ये सोचते हुए कि अगर जैम वाले इसी में थोड़ा हार्ड करके क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, ऐसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा तो मेक यू प्रैक्टिस मोर हार्डर एंड सिमिलर एंड थोड़े न्यू क्वेश्चंस। लास्ट ईयर क्वेश्चंस तो करेंगे, PYQs तो करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करेंगे, एज वेल एज आई विल बी प्रोवाइडिंग यू along with that daily basis assignments which you will be solving at your home। समझ में आ रहा है? कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि थर्मोडायनामिक्स में क्या करने वाले हैं? बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा ही समझना है, ज्यादा समझ लिया तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। पहला ही देना, 0 लेक्चर है। एक और एग्जांपल बताऊं? एक और एग्जांपल Sir. सुनोगे, थोड़ा इंटरेक्ट करो। Yes, हाँ sir. बोलो। सर ये कह रहे हैं जो ऊपर बॉडी और रिजर्वायर वाला बताया ना कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा सा बता दीजिए, नेटवर्क उस समय ज्यादा चला गया था मेरा। कुछ बताया ही नहीं। बहुत- सबसे नहीं, अच्छी मतलब- बात है कि मैंने कुछ बताया ही नहीं। सुनो सुनो सुनो, बात सुनो। देखो, हाँ, व्हाट्स योर नेम? पुरुषार्थ। देखो, ये पानी है, ठीक है? हाँ सर। इसको मान लो मैं फ्रिज से निकाल कर लेके आया, ठंडा पानी लेकर आया, गर्मी है ना, ठंडा पानी निकाल कर लेकर आया, हाँ ठीक है? मान लो इसका टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस जब मैं इसको फ्रिज से निकाल करके लेकर आया। ध्यान से सुनना, 15 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था। जो ये रूम है ना, जो मेरा रूम है, गर्म है फिलहाल, एसी भी नहीं चला रखा मैंने, इसका टेम्परेचर 25 होता तो बहुत सुहाना लगता। ये मान लो अभी है 35। बात समझो, 15 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस का रूम। पुरुषार्थ मुझे बता सकता है कि क्या होगा, थर्मोडायनामिक्स बता सकता है क्या होगा, कुछ थोड़ा बहुत जितना भी समझ में आता है, क्या होगा? हाँ, तो रूम का जो टेम्परेचर है वो हाईयर है और वाटर का टेम्परेचर लोअर है, तो बाहर से टेम्परेचर बॉटल की तरफ फ्लो होगी, जिसकी वजह से बॉटल का टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। हाँ, अब मैं पुरुषार्थ ने जो बोला उसी को थोड़ा डिटेल में बोलता हूँ, सब लोग सुनना। Since water lying in the water bottle is lying at 15 degrees Celsius, which is at lower temperature, lower than the surrounding temperature. Surrounding temperature is 35 degrees Celsius. So therefore, heat energy will flow from surrounding air to bottle, and as a response of it, temperature of bottle will rise from 15 degrees Celsius and become equal to the temperature of room, which is 35 degrees Celsius. But Purushart and as well as other students, can you tell me, will the temperature of room change? Room ठंडा हो जाएगा क्या? नो सर। रूम ठंडा नहीं होगा। सराउंडिंग का मतलब कि सुनो, बेशक से सराउंडिंग ने हीट दे दी, बट उस टुचुक बहुत छोटी हीट देने की वजह से कोई उसका टेम्परेचर थोड़ी ना बदल जाएगा पुरुषार्थ। सो दैट इज वाई जो ये सराउंडिंग है, ये एक सिंपल बॉडी नहीं है, ये एक ऐसी बॉडी है जो बहुत लार्ज है साइज में, जिसको हम बोलते हैं रिजर्वोयर। तो रिजर्वोयर का टेम्परेचर नहीं बदलेगा,
चाहे उससे आप कितना ही हीट ले लो, उसको कितना ही हीट दे दो, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जितना समझ में आए बस उतना ग्रैस्प करो, क्योंकि मैं अभी कुछ पढ़ा ही नहीं रहा। थैंक यू सर। सर इसको सोर्स भी बोलते हैं। गुड। सोर्स, सिंक, हीट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, Heat हीट sink. बाथ, हीट सिंक। गुड, दिमाग चल रहा है ना। मतलब यही बस मेरा एम है, आपका माइंड मेरे थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा थोड़ा चलने लगे, यही एम है बस आज 0th लेक्चर का। सर अच्छा, अभी एक एग्जांपल और देखते हैं। बस मुझे अभी 5 मिनट और दो, क्योंकि आपकी 6:30 पे क्लास है। मुझे ये एग्जांपल जरूर लेना है, इसलिए नो मोर सर। सुन लो, बस एक एग्जांपल और सुन लो प्लीज। बहुत ही फेवरेट एग्जांपल है ये, बहुत ही, मतलब देखते हैं किस किसने ये अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया है। ध्यान से देखना। देखो ये क्या है, ध्यान से देखो और बताओ। ये किचन में होता है, स्टोव है ना, चूल्हा, बर्निंग स्टोव ऑन कर रखा है फिलहाल। तो ये फ्लेम है, फ्लेम आ रहा है इसके थ्रू, मतलब हीट एनर्जी आ रही है। अच्छा ध्यान से बताओ, अगर मान लो मैं एक कप लेकर आऊं, एक प्लास्टिक कप लेकर आया, मैं एक प्लास्टिक कप लेकर आया और इसके ऊपर रख दिया, क्या होगा? एक प्लास्टिक कप इस फ्लेम के ऊपर रख दिया, क्या होगा? प्लास्टिक कप इस फ्लेम के ऊपर मेल्ट हो जाएगी। जल जाएगा ना, मेल्ट हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है ना, ये पॉइंट नंबर 1 है। ये किसने किया? ये पुरुषार्थ ने किया, ठीक है। अब एक मतलब पुरुषार्थ मेरे जैसा ये शैतान बच्चा है, उसने सीधा प्लास्टिक कप उसके ऊपर रख दिया और वो जल गया। अब एक सिंसियर बच्ची को ले आते हैं, पारिशा, ठीक है। उसने क्या किया? बच्चियां थोड़ी सिंसियर होती हैं, उन्हें पता है कि जल जाएगा तो मुझे ही साफ करना पड़ेगा। भाई यूजुअली बहन लोग थोड़ी मेंटेन करके रखती हैं रूम, घर को, और जो लड़के लोग होते हैं वो शैतान होते हैं। तो लड़के ने तो इसको प्लास्टिक कप को रखा और वो जल गया। पारिशा ने क्या किया? प्लास्टिक कप ही लेकर आई, बट इसने ना पानी से भरकर लेकर, फिल्ड विद वाटर, कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। क्या होगा? सेम होगा क्या? जल जाएगा, पानी गिर जाएगा, आग बुझ जाएगी? नो सर। नो सर। होने लगेगा, क्या होगा? पहले पानी गर्म होने लगेगा। ये सर पानी गर्म होने लगेगा। ट्रांसफर होगा और पानी बॉयल होने लगेगा, क्योंकि सर हीट कैपेसिटी बढ़ गई ना। अच्छा सुनो सुनो, बात सुनो। ऐसा है कि 10 बच्चे, 10 डिफरेंट वॉइसेस तो मैं सुन पा रहा हूँ, नाम तो मैं सबके नहीं जानता। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? कुछ तो बता दो यार, ऐसे भी क्या नाराजगी है? कुछ बता दो, क्या होगा, क्या लगता है? सही पानी में ट्रांसफर होगा और प्लास्टिक कप मेल्ट नहीं होगा और पानी का अच्छा ये टेम्परेचर बताओ, बढ़ता रहेगा। पहले ये बताओ, थोड़ा सा ये बताओ, थोड़ा सा साइंस के वे में बात करते हैं। बहुत नॉइस है, बहुत नॉइस है। किसके यहाँ नॉइस है? उसको आइडेंटिफाई करो और उसको म्यूट करो। किसी एक बच्चे के यहाँ बहुत नॉइस है। सुनो, प्लास्टिक जो होता है, क्या वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है? बैड, मतलब वो कंडक्ट करेगा हीट को या ब्लॉक करेगा? बैड कंडक्टर होता है। ब्लॉक करेगा। यस सर। सोच के बोलना। प्लास्टिक बैड कंडक्टर कंडक्टर है सर। ठीक है, मतलब जैसे ही यह हीट आएगी, हीट एनर्जी ये कप गेन कर लेगा। वो हीट एनर्जी जब ये कप गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक कप था, इसका टेम्परेचर राइज करा। जैसे ही इसका टेम्परेचर इतना हुआ कि प्लास्टिक कप का मेल्टिंग पॉइंट आ गया, ये जल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ये जल जाएगा। ये यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर मैं इसकी जूम्ड इमेज देखूं, इसी कप की जूम्ड इमेज देखो, ध्यान से समझो बच्चों। किसी को लगेगा, हो सकता है आप में से किसी को लगे सर ये क्या एग्जांपल करा रहे हैं, बट माय डियर स्टूडेंट समझो इस बात को। मैं भी ये कर सकता था कि सीधा यहाँ पर आज आपको कुछ 4-5 फॉर्मूले लिखवा देता और आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन करा देता और अपना सब्जेक्ट शुरू कर देता। बट मान के चलो, ये मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे स्टूडेंट्स का रिव्यू भी है कि शुरू की जो मेरी 5-6 क्लास होंगी वो आपका बेस बिल्ड करने के लिए होंगी। मेरी क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो मान के चलो 80 बच्चों के कंसेप्ट हिले पड़े। मुझे पहले सबके कंसेप्ट बनाने हैं। मेरा एम है कि पहले सबका बेस बने, उसके बाद मैं सब्जेक्ट शुरू करूं। इज दैट फाइन विद ऑल ऑफ यू? टेल मी। Yes, So that's my way of teaching. So and that works.
दिस थेरेपी वर्क्स विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखो जरा होगा क्या, नीचे से फ्लेम आ रहा है, हीट एनर्जी आ रही है। अगर ये सिर्फ कप होता तो ये एनर्जी गेन करके इसका टेम्परेचर एकदम जल्दी राइज कर जाता, कम हीट में ही जल्दी इसका टेम्परेचर राइज कर जाता और ये मेल्ट कर जाता। अभी अंदर ना पानी के मॉलिक्यूल्स भी है, वो इसकी दीवार से टकराएंगे और कुछ कुछ हीट उठाते रहेंगे, कुछ कुछ हीट एब्जॉर्ब करते रहेंगे, ऐसे समझो। तो मतलब कि ये समझो कि यहाँ पर बर्निंग फ्लेम के पास दो टास्क है, उसे प्लास्टिक का टेम्परेचर भी रेज करना है और उसे वाटर का टेम्परेचर भी रेज करना है। अभी जब मैं आगे जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, एक वर्ड होगा हीट कैपेसिटी, इसको हम डिफाइन करेंगे। अभी फिलहाल जितना समझ में आता है समझ लो। जैसे कि मेरी हाइट 6 फुट, तो एक पैरामीटर है, ये मेरी बॉडी को डिफाइन करने का एक पैरामीटर है। मेरी चौड़ाई कुछ एंड मोटाई मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट इज अ पैरामीटर टू डिस्क्राइब माय बॉडी। सिमिलरली हीट कैपेसिटी इज अ पैरामीटर Am I audible? Yes, you got muted for a few seconds. हाँ, तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, उसको हम C से डिनोट करते हैं। अगर मान लो मैं पूछूं इस बोतल की हीट कैपेसिटी कितनी है, तो आप कहोगे इस बोतल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, ऐसा करने में कितना हीट लगेगा, कितना जूल हीट लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी ऑफ दिस बॉडी। कितना हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर पर यूनिट डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर फिलहाल 35 डिग्री सेल्सियस है, मेरे को कितना हीट देना पड़ेगा टू रेज द टेम्परेचर टू 36 डिग्री सेल्सियस, विल बी कॉल्ड एज माई हीट कैपेसिटी। तो आप देखेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक इज समवेयर अराउंड 4 जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसको 4 जूल एनर्जी चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। एंड हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इट इज इक्वल टू 4200 जूल पर सेल्सियस। बात समझ में आई? मतलब पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितना हीट लगेगा? कितना हीट लगेगा बोलो रे? 4200 जूल पर डिग्री सेल्सियस। पानी, तो जैसे ही ये हीटिंग स्टार्ट होगी, क्या ये तुरंत प्लास्टिक मेल्ट कर जाएगा या बहुत टाइम बाद करेगा? क्योंकि पहले तो इसका वाटर का टेम्परेचर रेज होगा, धीरे धीरे साथ में प्लास्टिक का भी होगा। बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? यस सर। Yes, sir. एयर प्लास्टिक कप विल नॉट मेल्ट इजीली, कुछ टाइम बाद करेगा। Here the plastic cup will melt within no time. Are you getting it? ये सब थर्मोडायनामिक्स है। ये ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही फिनोमिना जो हम डेली लाइफ में अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, वो ही जैम वाले लास्ट ईयर्स में, प्रीवियस ईयर में जैम वालों ने पूछा हुआ है और रिपीटेडली पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं। हमारा रोल रहेगा कि पहले तो आपको कंसेप्ट डिटेल में पढ़ाया जाए, प्रीवियस ईयर के उस कंसेप्ट पे जो जो क्वेश्चन आए हैं सारे हम सॉल्व कर लें, और फिर आपको उसी कंसेप्ट से एक न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस बना करके दिया जाए, विच यू विल डू एज योर होमवर्क। समझ में आया? स्ट्रेटेजी क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. सर चलो, तो हाँ बोलो। सर अगर हम प्लास्टिक कप को अगर किसी मेटेलिक कप से हम रिप्लेस करते हैं, तो सर हम ये कह सकते हैं कि मेटेलिक कप ज्यादा गुड कंडक्टर है, तो जल्दी वो वाटर को मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करवाएगा एज कम्पेयर टू प्लास्टिक कप। बिल्कुल सर, तो अगर ट्रांसफर का रेट जल्दी होगा। प्लास्टिक कप के थिकनेस को हम थोड़ा बढ़ाते हैं, तो फिर सर बिल्कुल। उसमें भी तो चेंज हो सकता है ना, मतलब कि उसमें भी चेंज होगा, दैट विल डिपेंड। बिल्कुल, इसी को बोलते हैं वॉल, कि दीवार का आपने क्या करा, आपने दीवार बदल दी, आपने वॉल चेंज कर दी। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इंसुलेटिंग वॉल, डायाथर्मिक वॉल, थर्मली कंडक्टिंग वॉल, एडियाबैटिक वॉल, रिजिड वॉल, परमिएबल वॉल, सेमी परमिएबल वॉल। ठीक है, आपने वॉल का मटेरियल बदल दिया, वॉल मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, वॉल मेड अप ऑफ आयरन, वॉल मेड अप ऑफ प्लास्टिक, यही सब हमें पढ़ना है आगे। वेरी गुड। मे आई नो योर नेम? सर सचिन। सचिन, ओके सचिन, गुड। चलो जी, बाय एवरीवन, टेक Bye, केयर। sir. Thank Thank you. you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Good evening.